मुझे माफ कर दे बेटी। तेरे बाप के आगे मेरी एक ना चलेगी, मुझे माफ कर दे बेटी। तो इस प्रकार मात्र 9 साल की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी के साथ हो जाता है। बाल विवाह एक कुप्रथा है, इस कुप्रथा को स्वीकार करना पड़ा। अब 9 साल की आनंदी 14 साल की हो जाती है। अब देखते हैं इनके घर में एक छोटा शिशु ने जन्म लिया है, आगे क्या होता है देखते हैं। अरे देखिए ना इसे, क्या हो गया? इसका तो माथा अंदर की तरफ दब रहा है। दीजिए तो मुझे, देखे तो। इसको तो तेज बुखार है। ये क्या कर रही हो आनंदी? मैं तो भगवान का भभूत लगा रही हूँ। ये तो तुम्हारे अंधविश्वास है। रामू रामू, पेजी को बुलाकर तो लाओ। अरे आप ये मेरा यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और इसका बुखार भी उतर रहा है। देखिए ना, है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। आंखें खोलो ना बाबू, आंखें खोलो ना, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो ना। देखिए ये आंखें ही नहीं खोल रहा है। अरे आप चुप क्यों है? बोलिए कुछ। आपका बेटा अब कभी नहीं आंखें खोलेगा। रामू, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा पागल मत बनो आनंदी, उठो ना। नहीं हो सकता, मेरा बेटा जिंदा है। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने तुम्हारे अंधविश्वास नहीं छीना। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। नहीं, अब मैं पढ़ूंगी, मैं शिक्षित बनूंगी ताकि मेरी तरह किसी और आनंदी को शिक्षा के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। मैं अब पढ़ूंगी। शाबाश आनंदी, शाबाश। आनंदी, तुम्हारा मेहनत हुए रंग लाई। तुम्हें तो शिक्षा वृत्ति भी मिली है। तुम्हें अमेरिका जाने का टिकट भी मिला है। क्या मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है? मुझे अमेरिका जाना, लेकिन ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? बोलिए। आनंदी, तुम अपने आप को क्यों गवार समझ अरे रही हो? मैं नहीं हूँ गवार, मैं जाऊंगी अमेरिका। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 ईस्वी में आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई है। 3 साल बाद डॉक्टर मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर चुकी है। इधर आनंदी के पिता का तबीयत बहुत खराब है, आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है मुझे भगवान बुला रहे हैं और मेरे जाने का समय हो चुका है। ऐसा मत बोलिए, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, चलिए वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। अरे भैया, सही बोला आपने, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। अरे इस मरीज का हालत तो बहुत खराब है, इसको तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। पीछे बैठा देती है और आगे बैठना चाहिए। लाइट जला, लाइट लगा। अब आप ठीक है? मैं ठीक हो गया? मुझे डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। वो डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम है। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचा लिया। और बताइए इस गरीब से आपको क्या चाहिए? वचन चाहिए मुझे, वचन चाहिए। कभी आप ये नहीं कहोगे कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, कुछ जीवन में कर नहीं सकती। कैसा वचन? अरे ये तो तुम्हारी बेटी आनंदी है। मेरी बेटी आनंदी, वो भी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था, वही आनंदी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं बाबू, मेरे बचपन में तूने हाथ पीले करके मेरी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। एहसान मानता हूँ तेरे जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगा भी तो क्या, बराबरी करके मार मार
बच्ची। बेटे और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना और एक का न पढ़ना, ये तो सामाजिक अंधकार है बाबू, ये तो सामाजिक अंधकार है। आनंदी क्या तो माफ नहीं करेगी? बाबू